असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यूट्यूब बना रहा हूँ चैनल, और कम लोग देखते हैं तो मैं बनाना छोड़ थोड़ी दूंगा। क्यों? ऐसी कोई भी काम हो, अगर आप कर रहे हो और आप जब तक आप सफल नहीं रहते, उस काम को छोड़ना नहीं है, करते रहना है। और थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करते करते आदमी सक्सेसफुल होता है। अगर आपको सीढ़ी चढ़नी हो तो सीधे आप सोचो कि हम 5वें स्टेप पे कूदेंगे, फिर 10वें कूदेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते। छोटे छोटे स्टेप से जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने का रास्ता जो है वो हमेशा छोटे छोटे स्टेप से होकर गुजरता है। तो तुमको क्या लगता है, एक दिन मेरे YouTube चैनल को बहुत लोग देखेंगे, वायरल हो जाएंगे हम, या होने की कोई उम्मीद है नहीं? नहीं, एक्चुअल में पर्पस ये है कि बहुत सारे लोगों तक अभी जो बेसिक हम लोग का स्पेशलाइजेशन है उसकी पहुंच नहीं है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि ये वाली चीज़ ठीक नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि इस प्रॉब्लम के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। तो हम लोग एक तरह का पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, इसकी ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती है, इतनी चीज़ें हैं। इस तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आपके भी शहर में होंगे। उन्हें ढूंढिए, वहाँ जाइए, सही इलाज लीजिए। बाल वाली प्रॉब्लम है, बाल की जो प्रॉब्लम होती है उसमें लोगों को लगता है कि एक बार झड़ गए तो आएंगे नहीं। तो हम दिखाते हैं अपने वीडियोस में कि भाई देखो, दवा करने के बाद बाल आते हैं, लोग खुद कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मोटिव ये है कि ये बात लोगों तक पहुंचे कि नए नए एडवांसेस आ गए हैं, चीज़ें ठीक होती हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेजर्स आ गए हैं। पहले जो चीज़ें नहीं ठीक होती थी वो अब ठीक होती है। लेकिन ये अब आप जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। और आपके पास नहीं है आसपास डॉक्टर, तो और भी फैसिलिटी आ गई इंटरनेट की वजह से। आप व्हाट्सएप कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं। हम लोग पूरे इंडिया में कहीं भी आपका घर हो, ऑनलाइन मेडिसिन भेज देते हैं। हम लोग क्या थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जुकाम हो जाता है। और जो डॉक्टर रहते होंगे कश्मीर में, हिमाचल में, वो कैसे करते होंगे? हमें लगता है कि जब हम लोग से नॉर्मल मौसम में रहते तो नाजुक हो जाते हैं अंदर से, है ना। जिनको बर्फ में रहना है, काम करना है, अंदर से स्ट्रॉन्ग भी रहते है कि नहीं? मेरी तो आवाज ही बदल गई है। 2 दिन से अजीब टाइप का ब्लॉग बना रहे हो तुम। तो काम की वजह से हो रहा है। हाँ, अगर बहुत टिपिकल केस हो तो फिर बुलाते हैं कि नहीं आइए, टेस्ट करना जरूरी है। तो अब तो बहुत सारे एडवांसेस आ गए हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। आज एक केस दिखाएंगे सिबोरिक डर्मेटाइटिस का। तो उसमें एकदम अच्छा हो गया, साफ हो गया सारा, जो स्केलिंग जमती रहती है, पपड़ी वगैरह सब क्लीन हो गई है। लेकिन अभी भी गैपिंग दिखेगी बालों में बहुत ज़्यादा, जबकि पेशेंट की एज बहुत कम है। तो कम एज में प्रॉब्लम सिबोरिक डर्मेटाइटिस की सॉल्व भी जाती है, और जो गैपिंग दिख रही है उसमें नए हेयर भी आते हैं। तो ये वाले केस में जो डेंसिटी कम दिख रही है, 2-3 महीने दवा के बाद सब जगह छोटे छोटे बाल दिखने लगेंगे। कि एज कम होने का बहुत एडवांटेज मिलते हैं, जल्दी ठीक होता है। वीडियो का कोई एज ग्रुप नहीं होता है। जैसे अभी आज एक केस दिखाएंगे, छोटी बच्ची है, पूरा फेस पे, हाथ पे, बहुत जगह पे विटली हो। और लेकिन बच्चों में हर चीज हीलिंग जल्दी होती है, कलर भी जल्दी बनता है। जैसे फेस में बहुत जगह डार्क दिखने लगा है, फेस इसका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ठीक हो रहा होता है तो पहले इसमें ज्यादा कलर बन जाता है, तो जो सफेद निशान थे वो ज्यादा काले हो जाएंगे। अभी दिखना भी शुरू हो गया कि व्हाइट के आसपास जहाँ कलर आया, नॉर्मल कलर की तुलना में ज्यादा कलर आ गया। लेकिन बाद में मिक्सिंग होती है, धीरे धीरे मिक्स होकर के एक कलर हो जाता है, बराबर हो जाता है। एक क्वेश्चन है जयंत कुमार का कि ड्यूटास्टेराइड इज मोर पोटेंट देन फिनेस्टाइड, सो साइड इफेक्ट्स आर मोर।
शुड बी मोर इन ड्यूटास्टेराइड। भाई ड्यूटास्टेराइड ज़्यादा इफेक्टिव है फिनेस्टाइड से, तो ड्यूटास्टेराइड में साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होने चाहिए। तो आप ऐसा कैसे कहते हैं कि ड्यूटास्टेराइड ज़्यादा काम भी करेगा लेकिन साइड इफेक्ट भी कम होंगे? तो क्यों नहीं हो सकता? ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और साइड इफेक्ट कम होता है। ड्यूटास्टेराइड दरअसल स्पेशल रिसेप्टर्स पे वर्क करता है जो हेयर रूट्स में है, इसलिए उसके इधर उधर के साइड इफेक्ट कम है। जैसे मान लीजिए कि आपकी उंगली जल गई, अब इसकी 2 दवाइयाँ हैं। उंगली को ठंडक पहुँचाएंगे तो छाला कम पड़ेगा। एक दवा है पानी, समझ लो वो फिनेस्टाइड है, और एक दवा है आइस, बर्फ, समझ लो वो ड्यूटास्टेराइड। अब 4 चम्मच पानी से अगर आप हाथ को ठंडा करेंगे तो कम ठंडक देगा, कम इफेक्टिव है। दूसरा, पानी जल्दी बह जाएगा, ज़्यादा चाहिए होगा तो लॉस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आइस से करोगे तो ज़्यादा ठंडक भी देगा और 4 चम्मच पानी से जो क्यूब बना है बहुत देर तक आप कर पाओगे, यानी कि ज़्यादा बेटर भी है और प्रॉब्लम भी उससे कम है। ऐसे ही ड्यूटास्टेराइड ज़्यादा बेटर भी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, क्योंकि ये रिसेप्टर स्पेसिफिक है। ये सिर्फ हेयर रूट्स पे जाके ज़्यादा वर्क करेगा, इधर उधर कोई काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको इधर उधर के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। एक बात है, निर्मला बेहरा है उड़ीसा से, उनका ये सवाल था। सिंस 8 माई हेयर फॉल्स, अब ये 8 मतलब शायद क्लास 8 है या एज 8 है, पता नहीं, और फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो कैसे बाल्डनेस को कंट्रोल करें? ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर जेनेटिक है तो भी कम एज में अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपके बाल बच जाएंगे, हेयरफॉल भी रुकेगा और रीग्रोथ भी होगी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी फिर वो जेनेटिक पैटर्न है वो फिर आएगा ही। तो भले ही आपको जेनेटिक क्यों ना हो, कम एज में आप अपने बालों को रोक भी सकते हैं, वापस रीग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो उसका एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। हम अगली बार वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका सवाल भी होगा आपके वीडियो के साथ और मेरा जवाब भी होगा, ठीक है? हेलो, हाँ बताइए। हाँ, नहीं फ़ोन से नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप आके दिखा लीजिए, सर बैठ गए हैं। ठीक है।